जय जेएमबीडी दोस्तों। नाम पंकज कुमार श्रीवास्तव। आज आपके सम्मुख कुछ विशेष चर्चा करने की इच्छा हुई है। उसी के विषय में आपसे चर्चा करने की पूरी प्लानिंग है। आज का विषय मेरे मन में आया विश्वास। विश्वास के लेवल पर आज पूरी दुनिया टिकी है। कल जन्माष्टमी था और मैं किसी जगह मीटिंग कर रहा था, तो प्लान होने के बाद उन्होंने पूछा कि बातों ही बातों में कि क्या गारंटी है कि हम इसमें सक्सेस हो जाएंगे। सौभाग्य था या क्या था मैं नहीं जानता, लेकिन वो कृष्ण जी की झांकी लगाए हुए थे, नहीं कृष्ण जी की मूर्ति लगाए हुए थे। तो हमने कहा ये जन्माष्टमी जो आप मना रहे हैं मैं भी मनाता हूं। आप मुझे एक बात बताइए, बड़ी पूजा होती है, अर्चना होती है, शंखनाद होता है, ईश्वर ने आपको कोई एग्रीमेंट किया है क्या कि आपके सारे दुख को मैं हर लूंगा? कोई आपके बीच एग्रीमेंट हुआ है इसमें? तो उन्होंने कहा कि नहीं, विश्वास विश्वास है सर, विश्वास। हमने कहा कोई एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन आपको विश्वास है, और उसी विश्वास के तहत आज लाखों वर्ष से हम पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। इस विश्वास में एक एग्रीमेंट ये भी लिखा गया है, कर्मण्येधिकार अस्ति मा फलेतु कदाचन। ईश्वर ने खुद इस बात को कहा है कि यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको फल की इच्छा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यहां तक कि कर्म ही एवरीथिंग है, और सारा विधान, सारे ज्ञान, सारी किस्मत, एवरीथिंग चीजें चेंज हो जाती हैं आपके कर्म से। बातें वहां पर हुई, हमने कहा, मैंने आपको प्लान दिखाया। प्लान दिखाने के बाद आपने हमसे पूछा कि क्या गारंटी है मैं सक्सेस हो जाऊंगा। मैंने उनसे भी पूछा, आप नहाते हैं, मंजन करते हैं, कपड़े धुलाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उड़ते हैं, बैठते हैं, ये बात की गारंटी तो है कि आपके घर से लक्ष्मी जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ जब आप शुरू करेंगे तो गुरु हो जाएंगे। अपने जीवन में अच्छे निर्णय आप जब जब लेंगे आपके जीवन में ग्रोथ होगी। और विश्वास विश्वास जुड़ा हुआ है आपके अच्छे कर्मों के द्वारा। जो भी व्यक्ति बोलता है ना कि मैं आज इस टारगेट को पूरा कर लूंगा, तो आप विश्वास मानिए कहीं ना कहीं वो अपने मन में एक प्रतिज्ञा करता है कि मैं कर्म ही ऐसा करूंगा। मुझे 10 लोगों को ज्वाइन कराना है तो मैं 100 लोगों को प्लान दूंगा, 10 तो आएंगे ही। वो अंदर अंदर ये संकल्प लेता है कि अगर 100 में नहीं आएंगे तो मैं 200 लोगों को प्लान दूंगा, और 200 लोग में 10 तो आएंगे ही। आपका जो विश्वास है ना, ये डिपेंड करता है आपके कर्म के ऊपर। आप जितने कर्म अच्छे करेंगे, आउटपुट आपको 100% उतना अच्छा आएगा। उसे कहते हैं विश्वास। आप अपने दिमाग से नहीं, अपने अंतरात्मा से कमिटमेंट करते हैं, कर्म का कमिटमेंट। और जिन्होंने केवल बोल दिया और कर्म का कमिटमेंट अंदर से नहीं किया, अपने आप से नहीं किया, वो अपनी बातों पर कभी खरे नहीं उतर पाएंगे। इसलिए इस बात को ध्यान देना है कि हमें विश्वास डिपेंड करना है। आपका विश्वास डिपेंड करता है आपके कर्म के ऊपर। और यदि आपका कर्म अच्छा नहीं है तो आप विश्वास मानिए कि सारे विश्वास धरे के धरे रह जाएंगे। इसीलिए सब कुछ डिपेंड है आपके कर्म पर। आप अगर कंपनी में 10,000 का बिजनेस वैल्यू दे रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको इनकम आ रही है। आप जिस दिन 10 लाख का देंगे उस दिन आपको 10 लाख के हिसाब से आएगा, और जिस दिन 10 करोड़ का देंगे उस दिन 10 करोड़ के हिसाब से आएगा। विश्वास आपके कर्म पर डिपेंड है, आपके कर्म पर डिपेंड है। आज
बहुत सारे साथी भी हमारे साथ हैं। मैं अपनी बातें बीच-बीच में आपसे करता ज़रूर रहूँगा। तो सबसे पहले मैं अभी बहराइच में लगभग 10 दिन देकर आया हूँ और उस 10 दिन में हमारे साथ जितेंद्र गुप्ता जी कंटिन्यू लगे रहे, जो डीएम ऑफिस में कार्यरत रहे और अब इस समय फुल टाइम जेएमबीडी को देने के लिए उन्होंने संकल्पित हो गए हैं। और जब भी आप संकल्प लेते हैं, तो मैं फिर इस बात को कहूँगा कि विश्वास मानिए, आपके सामने अवरोध ज़रूर आएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा होगी। हम हम ₹10 का जब एक घड़ा लेते हैं, तो उसे खूब ठोकते हैं इधर-उधर, बल्कि ठोकने से वो फूट भी सकता है, फिर भी हम उसे ठोकते हैं। जानते हैं क्यों? उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है, हम उसे चेक करना चाहते हैं। उसी तरीके से जब भी हम कोई भी संकल्प लेते हैं, आप विश्वास मानिए कि आपको ईश्वर खूब बजाएगा। कभी बरसात की बौछार लाएगा, 10-10 दिन, 20-20 दिन आप घर से बाहर ना निकल पाएँगे, कभी बाढ़ आ जाएगी और कभी आपने जिसके ज़रिए जो कमिटमेंट किया है, वही साथ छोड़कर जाएगा। लेकिन विश्वास मानिए, अगर आपका कर्म आपके साथ रहा, तो आपको सफलता पाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। इसलिए ध्यान रखें, पर डे की काउंसलिंग अपनी लिखें, कर्म बनाएँ, अपनी एक डायरी बनाएँ। मुझे रॉयल्टी बनना है, मुझे टेक्निकल बनना है, मुझे रूबी बनना है, मुझे सफ़ायर बनना है, मुझे एमराल्ड जाना है, मुझे आज आने वाले समय में 10,000 जॉइनिंग करानी है, तो आप पर डे क्या कर रहे हैं? जिस दिन आप पर डे की काउंसलिंग नहीं करेंगे, आप विश्वास मानिए कि वो आपके कार्य नहीं आएगी। कब कौन-सा समय कब बीत जाता है। 100 वर्ष की ज़िंदगी है, 25 वर्ष तो ज़िंदगी समझने में लग जाता है और 25 वर्ष ज़िंदगी को मरने में लग जाता है। बचे 50 वर्ष, उसमें आधा तो रात बीत जाती है। बचे आपके उस 50 वर्ष में फिर 25 वर्ष। उस 25 वर्ष में न जाने कितनी शादी, ब्याह, रिश्ते, नाते, न जाने कितनी चीज़ें आती हैं। एक कैलकुलेशन आप करें, तो आप अपने जीवन में सही तरीके से कितना काम कर पाते। इसीलिए पर डे की काउंसलिंग कीजिए। आप पर डे कितना काम कर रहे हैं। एक डायरी बनाइए, जिसमें लिखिए कि मैं रॉयल्टी अचीवर बनना चाहता हूँ। मैं रूबी बनना चाहता हूँ। जब आप लिखेंगे, उसके बाद लिखिएगा आपके कर्म की डिजाइनिंग आपके सपनों से मेल खा रही कि नहीं खा रही। अगर आपके कर्म की डिजाइनिंग आपके कर्म से, आपके सपनों से मेल नहीं खा रही है, आप विश्वास फिर मान लीजिए, वो विश्वास धरा का धरा रह जाए। आपका विश्वास ओनली डिपेंड आपके कर्म के ऊपर है। कुछ चमत्कार नहीं होगा। हनुमान जी आके सीना फाड़ के नहीं दिखाएँगे, बेटा जेएमबीडी कर लो, करोड़पति बन जाओगे। कोई भी पति नहीं बन पाओगे, बल्कि अपने पति की भी पत्नी पत्नी नहीं बन पाओगे, अपनी पत्नी के भी पति नहीं बन पाओगे। ध्यान रखना है, कर्म पर पूरा फ़ोकस कीजिए। कर्म पर इतना फ़ोकस कीजिए, उसकी डायरी बनाइए और लिखिए अपने आप से, अपलाइन के लिए नहीं, डाउनलाइन के लिए नहीं, अपने लिए, अपनी सफलता के लिए, उसको दिखाने के लिए नहीं। मैंने कितने लोगों को प्लान दिया, आज मैंने क्या किया, इस पर आपको बहुत विशेष ध्यान देना है। अब मैं चाहूँगा, मैं अपनी बातों को कंटिन्यू करूँगा, लेकिन आज कुछ विशेष-विशेष शब्दों से हमारे जितेंद्र जी भी हैं, उनको आज सुनना भी है। फिर अभिजीत जी हैं, सूरज भगत जी हैं, ऐसे कई हमारे आज लीडर हैं, जो कुछ अपने चंद बातें आपसे करना चाहते हैं। मैं अपनी बातों को कंटिन्यू करता हूँ, पर इसके साथ-साथ और जितेंद्र जी आज अपनी बातों को, अपने इस 10 दिन के जो कार्य उन्होंने किए हैं, उसका विशेष अनुभव बताएँगे और फिर भविष्य में उनकी क्या रणनीति है, क्योंकि वो फुल टाइमर होने जा रहे हैं, तो अपने सारे बारे में बताएँ। जितेंद्र। हाँ, साथियों जय जेएमबीडी सर ने जैसा कि आज बताया, समय को लेकर के बहुत सही बताया और पिछले 10 दिनों में सर का बहुत बहुत बड़ा सहयोग रहा। बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है जब कोई बहुत बड़े लेवल का लीडर हमारे साथ ग्राउंड वर्क करता है। सही बताते हैं कि सपने अपने होते हैं और समय एक ऐसा चीज़ है जो समय निकलता जा रहा है। कहते हैं कि 25 साल हमारे निकल जाते हैं पढ़ाई में, फिर 25 साल हमारी
हमारे काम और शादी को लेकर के होता है, फिर 25 साल हमारा बुढ़ापा, ऐसे करते करते दिन हमारा निकलता जा रहा है। अगर हमें जीवन में कुछ हासिल करना है तो अपनी काउंसलिंग अपने लक्ष्य के प्रति जरूर होनी चाहिए हमारी। जैसा कि मैंने पिछले 10 दिनों में ये चीज सीखा कि हमें जो हमारी टीम के जो लोगों के साथ व्यवहार कैसा रखना है, उनके साथ वार्ता कैसे करनी है, हमें अपने टीम के प्रति क्या सोचना है, हमें अपने टीम के साथ कैसा वर्क करना है। ये साथियों 10 दिन में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला सर से, और प्रयासरत भी हूँ कि मैं लगातार उन्हीं शब्दों से लगातार अपनी टीम से मैं लगातार बात भी कर रहा हूँ। अब मैं अपना भी एक कुछ अनुभव बता रहा हूँ इसमें कि जैसे हमने कई बार देखा कि जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन होते हैं, कभी हम लोग देखते हैं कि ये बिज़नेसमैन हमेशा बिज़ी रहता है। तो उसकी व्यस्तता का कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रांज़ैक्शन होता है। वो अपने बिज़नेस में इतना बिज़ी रहता है कि वो अपने ट्रांज़ैक्शन को पर डे बढ़ाने में लगा हुआ है, कब कहाँ किससे उसे ट्रांज़ैक्शन मिल रहा है, वो लगातार लगा रहेगा, बिज़ी व्यस्त रहेगा, लेकिन क्योंकि उसका खुद का एक मोटो होता है कि हमें ये चीज़ हासिल करनी होती है। एमएलएम में साथियों क्या होता है कि हम लोग सपने तो देखते कि हाँ ये चीजें हो जाए, वो चीजें हो जाए, लेकिन हम उन सपनों पर कभी ध्यान नहीं दे पाते कि आखिर में ये सपने पूरे होंगे कैसे। हम कभी भी अपनी काउंसलिंग नहीं करते, हम कभी ये नहीं देखते कि यार हमने एक्चुअली में हमने वर्क कितना किया। हम कहीं भी जॉब करते हैं तो साथियों जब पूरे 30 दिन जब जॉब करते हैं तब जाकर कहीं सैलरी मिलती है। अब ये सोचिए कि 30 दिन फुल डे 8 घंटा 10 घंटा जॉब करने के बाद कहीं सैलरी मिलती है तो साथियों हमने एमएलएम में अपना समय दिया ही कितना, हमने जेएमबीटी को समय दिया ही कितना। यदि हम अपने जितने भी साथियों हैं सबके साथ उनकी रिपोर्ट कार्ड बनाएं, उनसे चर्चा करें, बातचीत करें, आपस में छोटी छोटी मीटिंग्स को सहारा दें, प्रमोट करें, अपने ग्रुप में एक्टिव रहें, लोगों से बातचीत करते रहें, तो कहीं न कहीं इसका रिज़ल्ट हमें अच्छा से अच्छा मिलता रहेगा। हम ये भी देखें कि पर डे हमारा ट्रांज़ैक्शन कितना हो रहा है, क्योंकि अगर हमें अगर लाखों रुपए महीना कमाना है, ठीक? तो हमारा ट्रांज़ैक्शन भी जो है लाखों में होना चाहिए। और उन लाखों को ट्रांज़ैक्शन में बदलने के लिए हमारे पास कई लोगों की संख्याएँ होनी चाहिए, अपनी टीम होनी चाहिए, और उन टीमों के माध्यम से हमें कई लोगों को तैयार भी करना होगा कि भाई ट्रांज़ैक्शन पर काम करें। जैसा कि आज का जो ट्रांज़ैक्शन में एक आदमी को जॉइन करवाया, 2000 की बिलिंग भी करवाई हेल्थ केयर प्रोडक्ट से। इसके साथ-साथ मैंने अपने 10 से 15 लोगों से बात भी की। कल की डेट में मेरा खुद का विज़िट जो है श्रावस्ती के लिए बन रहा है। मैं वहाँ पर भी जा रहा हूँ, वहाँ पर भी मेरी टीम के काफ़ी लोग हैं जिनसे एक अरसा हो गया कि लॉकडाउन से पहले मेरी टीम बहुत लॉकडाउन से पहले उन लोगों से बातचीत हुआ हुआ करती थी। उसके बाद से मेरी बातचीत नहीं हुई, ये खुद की कमियाँ हैं। यदि अगर हमारी लगातार उनसे बातचीत होती रहती, काउंसलिंग अगर स्वयं पर करते रहते, तो अब तक हम फैमिली सिक्योरिटी में हो गए होते। ये कमियाँ हैं खुद की, कि हमारी खुद की टीम में 2000 नहीं मतलब 1500-1600 लोग होने के बावजूद भी हम लोग जो है, अभी कहीं न कहीं एक लेवल पर ही टिके हुए हैं, रुके हुए हैं। और ये बार-बार कहते हैं कि भैया हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा, हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमने कुछ हासिल करने वाला किया क्या? भाई हम कहीं भी जॉब करेंगे तो लगातार मेहनत करनी पड़ती है, लगातार बातचीत करनी पड़ती है, उनको भी हमें ट्रांज़ैक्शन देना होता है जिनसे हमें सैलरी लेनी होती है। तो हम ये क्यों भूल जाते कि हमने ट्रांज़ैक्शन तो कुछ किया ही नहीं, हमने कभी अपने आप में की काउंसलिंग की नहीं, हमने अपनी जो टीम में जितने भी लोगों को हम टीम में लेकर के आए, हमने कभी उनसे चर्चा की नहीं, हमने कभी उनको प्लान दिखाया नहीं, हम कभी उनके पास दोबारा मिलने गए नहीं। कहीं न कहीं कमियाँ हम लोगों के अंदर बहुत सारी है, और उन कमियों को दूर पूरा करने के लिए ये एक ज़ूम मीटिंग का भी बहुत बड़ा सहारा मिल जाता है कि कहीं न कहीं हम अपनी कमियाँ नहीं देखते हैं। हम हमेशा सामने वाले को सुनते हैं, हम अपनी काउंसलिंग नहीं कर पाते, क्योंकि दोस्तों चेक जितना बड़ा आएगा, मोटिवेशन खुद उतना ही बड़ा होता है। और वो चेक आने का कारण क्या है कि काउंसलिंग, अगर काउंसलिंग बहुत अच्छी है, तो वो चेक जेएमबीटी में लाखों रुपया महीना देने वाला भी हो सकता है। साथियों बस मुझे यही कहना है, और मैंने ये सीखा भी है अपने सर के द्वारा, पंकज सर के द्वारा, जिन्होंने मैं 10 दिन का सानिध्य मुझे बहुत अच्छा प्राप्त हुआ। मैं इनके साथ मैंने मेहनत भी की, बहुत हद तक लोगों से वो भी किया। परिणाम का अगर देखा जाए तो परिणाम बस यही मिला कि जो अपने अंदर की जो कमियाँ थी, उसे मैं पहचान गया। बार-बार हम उस कमियों को छुपाते रहे, नज़रअंदाज करते रहे कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन नहीं, वो वाक़ई में ऐसा था।
हम अपनी कमियों को कभी हमने ध्यान दिया नहीं। आज उसी पैटर्न पर, पंकज सर के ही पैटर्न पर बताए हुए रास्ते पर आज की डेट में हम फॉलोअप ले रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, रिजल्ट भी आ रहा है, परिणाम भी हो रहा है। क्योंकि एनिवर्सरी में जो कमेंट किया है उसे पूरा भी करना है। एक ऐसा नहीं है, जो कहा है वो करना है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए साथियों जब तक काउंसलिंग नहीं होगी, हमारे पास खुद की डायरी नहीं होगी, हमारे पर डे का काम का जब तक आंकलन नहीं होगा, हमारी टीम के काम का आंकलन जब तक हमारे पास नहीं होगा, हम अपने लक्ष्य को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। और लक्ष्य को लगातार पूरा करने के लिए एक दूसरे को प्रमोशन देते रहिए, बातचीत करते रहिए। बिजनेस में अपने आप के ट्रांजैक्शन पर, दोस्तों मैं यही कहूंगा कि ट्रांजैक्शन पर सबसे ज्यादा जोर दीजिए। ठीक, आप भी अपनी टीम पर, सभी लोग, क्योंकि ट्रांजैक्शन ही सब कुछ मेन मायने रखता है। अगर आप समय की आज़ादी चाहते हैं तो लोगों को इतना इसमें, अपनी टीम को इतना उसमें ट्रेनिंग दे दीजिए कि वो ट्रांजैक्शन का मतलब समझ जाए। ट्रांजैक्शन ही आपके जीवन को सफल बनाने में सक्सेस आपको कर सकता है। तो अब भविष्य में हमेशा यही प्रयास रहेगा कि हम पर डे का जो ट्रांजैक्शन है, अकेले नहीं, हम अपने 10 लोगों के साथ ट्रांजैक्शन करवाएं। हम अपने 10 लोगों के साथ पर डे, ऐसा है कि हम 10 लोगों से बात भी करें और 10 लोगों को ट्रांजैक्शन में एक्टिव भी करवाएं। ये टारगेट हमारे पास हमेशा होना चाहिए कि, और इसका रिजल्ट क्या होगा, जब हमारे पास महीने में 300 लोग ट्रांजैक्शन करने वाले होंगे तो हमारा बिजनेस बहुत जबरदस्त ग्रोथ करेगा। और जब हमारी पे आउट जेएमवीडी के द्वारा आएगी तो कहीं ना कहीं यही हमारे लिए मोटिवेशन भी बन जाएगा, कहीं ना कहीं यही इनकम दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों के लिए भी एक मोटिवेशन, प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा। तब लोग ये कहेंगे, देखिए एक समय ये था कि जो है ये अपना साइड बिजनेस पार्ट टाइम में करते थे, और एक समय ये है कि अब ये साइड बिजनेस बिल्कुल एंजॉयफुल तरीके से काम कर रहे हैं और इनकम इतनी आ रही है जितना कि एक विभाग में एम्प्लॉय को नहीं दिया जाता हो। तो दोस्तों मेरा बस कहने का मतलब यही है कि ट्रांजैक्शन पर फोकस ज्यादा हो, अपनी टीम पर वो वर्क ज्यादा हो, इन लोगों से चर्चा हमेशा होती रहे और हर एक व्यक्ति से काउंसलिंग करते रहें। लोगों को प्रमोशन कैसे करना है, कैसे आपकी रणनीति है, कब कब मीटिंग प्लान आप लोग रख रहे हैं, ये जरूर आप लोग अपनी डायरी में मेंशन करें। और अपने हमेशा सीनियर से हमेशा टच में रहें, क्योंकि सीनियर ही हमारे माँ बाप गुरु होते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि हमें भविष्य में चलना कैसे है। एक बड़ा एमएलएम लीडर बनना है तो कैसे बनना है। हम लोग हमेशा गलतियां करते हैं कि हम उनकी बातों को अन्यथा में ले लेते हैं। वो कभी कहते हैं कि भैया आज आपको मीटिंग में जुड़ना है, तो हम लोग नहीं जुड़ पाते हैं। कहीं ना कहीं लापरवाही हमारे अंदर खुद ही भरी हुई है, और हम ये सोचते हैं कि यार एमएलएम में हमने वर्क तो किया 2, 4, 6 महीने, 1 साल, लेकिन हमारा रिजल्ट क्या है, जीरो। रिजल्ट जीरो क्यों नहीं आएगा दोस्तों, जब रिजल्ट जीरो के लायक हम लोगों ने काम ही किया होगा। हमने कभी ट्रांजेक्शन पर चर्चा की नहीं होगी, हमने कभी अपने टीम को टीम की तरह समझा नहीं होगा। हमने तो बस ये समझा कि एक बार हमने उनकी ज्वाइनिंग करवा दी और वो लगातार परचेजिंग करते रहेंगे, काम करते रहेंगे और हमें इनकम देते रहेंगे। ये गलत है, ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। हमें उनके साथ लग करके काम करना पड़ता है। हमें अपनी टीम को, टीम का भाई, टीम भी तो आप ही के भरोसे तो आ रही है। जब आप ही काम करना छोड़ देंगे तो टीम कब काम करेगी। इसीलिए साथियों हमेशा अपने लीडर्स, अपने सीनियर की बातों को फॉलो करते रहें, उनके बताए हुए निर्देश के क्रम में चलते रहें और अपनी टीम पर, ट्रांजैक्शन पर हमेशा काम करते रहिए। और ट्रांजैक्शन और टीम इस तरीके की डेवलप हो जाए कि आपका यदि पर डे, यदि आपका यदि अगर आप इसमें अगर 1 घंटा भी पर डे दे रहे हो तो आपके 1 घंटे में कम से कम 3000 घंटों का वर्क हो जाए। इस तरीके का काम होना चाहिए, इस तरीके की टीम होनी चाहिए कि पर डे आपके लिए कम से कम 3000 घंटों का काम हो। और जब 3000 घंटों का जो काम होगा और जब वो ट्रांजेक्शन में काउंट होगा पर डे का, तो सोच लीजिए कि रियल एमएलएम के नेटवर्कर भी बनेंगे, लीडर भी बनेंगे, और जो आपकी इनकम का पे आउट भी होगा वो भी लाखों रुपए में, करोड़ों रुपए में आएगा। और दूसरी चीज ये है कि जूम ऐप एक बहुत ही अच्छा माध्यम बना दिया गया है, जूम मीटिंग का, जिसमें हमें नए नए लीडरों को सुनने का अवसर भी मिलता है। कई सारी चीजें उनकी, कई उनके अनुभव हमें सुनने को मिलते हैं। और ये अनुभव ही होता है जिसके दम पर दुनिया, हम लोग जो है अपना भविष्य, अपनी रणनीति तय करते हैं कि हमें आगे कैसे करना है, कैसे चलना है, कैसे प्लानिंग करनी है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वरना एक समय ऐसा भी होता था कि हम लोग जब मतलब में स्टार्टिंग में जब काम किए
तो किए तो बड़े जोरों के साथ। उसके बाद बीच में क्या हुआ कि लॉकडाउन हुआ, कोरोना आया और हम लोग बिल्कुल हो गए शांत। लेकिन दोस्त फिर भी ये काम चलता रहा और ये था कि टीम में काम होता रहा, इनकम तो भी आती रही। लेकिन रियल में आज तक हम लोग 3-4 सालों में अभी तक एमएलएम को नहीं समझ पाए कि एमएलएम वाकई में है क्या। अगर एमएलएम को समझे होते तो आज की डेट में हम नहीं बोलते, हमारा पे आउट बोलता, हमारी इनकम बोलती, हमारा समय बोलता, हमारी आज़ादी बोलती। जैसा कहा जाता है कि समय धीरे 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 निकल रहा है, हमने समय को ही छोड़ दिया, हमने उस वक्त को ही छोड़ दिया जिसके लिए हमने प्रण लिया था कि नहीं हमें कुछ करना है जीवन में, अपने बहुत कुछ हासिल करना है, अपने लिए नहीं तो अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है। साथियों, बस मेरा भी सभी से यही कहना होगा कि समय को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति को, अपनी टीम को इस तरीके की ट्रेनिंग दें कि वो हमेशा अपने कार्य में लगातार लगे रहें। जो भी वो कार्य करें करते रहें। ऐसा नहीं है कि उनको ये भी बता दिया जाए कि आप जो भी पहले से काम कर रहे हो उसे आप छोड़ करके फुल टाइम जेएमबीडी करो ना। आप हर काम को जो कर रहे हैं वो करते रहिए, क्योंकि जेएमबीडी हमें खर्चों से इनकम दिलाने वाला कॉन्सेप्ट बताता है। ठीक, अब यदि हम किसी नए साथी को ज्वाइन करवाते हैं और हमने कह दिया उनसे ये कि भाई आप जेएमबीडी फुल टाइम कीजिए और आपकी इनकम ये होगी। ठीक, आप लाखों रुपए कमा सकते हो, कमा सकते हो, वर्ड सेंस देखिएगा कि लाखों रुपए कमा सकते हो, हकीकत है। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये होती है कि अगर 2-3 महीने के बाद अगर मेहनत करने पर अगर उसका चेक और पे आउट कम आएगा तो वो व्यक्ति, वही आपकी टीम का सदस्य क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और जब वो नेगेटिव हो जाएगा तो मिलने वाले जितने भी सदस्य होंगे वो नेगेटिव ही रहते हैं, मिलते रहेंगे। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले किसी भी सदस्य को जब लाएं तो सबसे पहले उनसे पूछिए कि जीवन जीने के लिए आप कर क्या रहे हैं। हर आदमी कुछ ना कुछ माध्यम अपना रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई दुकानदारी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। आप हमेशा वहां पर ये वर्ड जरूर डालें कि भाई हम जो कॉन्सेप्ट लाए उसमें हम अपने हर सपने पूरे कर सकते हैं, हमें समय की आज़ादी मिल सकती है, हम जो भी कमा रहे हैं आज की तुलना में हम उससे कई गुना हम उससे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। सिस्टम बताइए, और ये सिस्टम ऐसा है जो खर्चे से इनकम हमें देता है। खर्चे से इनकम यानी कि लोगों को ये समझाया जाएगा कि भाई हमें जो काम करना है वो करते रहना है। लेकिन हमारा क्या मतलब है कि एक तो ट्रांजैक्शन, भाई महीने का जो भी हम राशन ला रहे हैं, ठीक, हमारे घर में यूज हो रहा है, वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी खर्चा तो हो ही रहा था। अब हमें क्या करना है, वो सारे खर्चे को उठा करके जेएमवीडी की शॉप पर टच कर देना है। हमें ट्रांजेक्शन वहां से करना है। महीने का 1 दिन का काम है खाली उनका, ठीक। बाकी दिन उनका वर्क ये रहेगा कि भाई चीज अगर अच्छी लगे तो डेली आप कम से कम 2 लोगों से जरूर इसके बारे में चर्चा करें, खाली प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बारे में चर्चा करें। ठीक, प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बारे में चर्चा करेंगे, बिजनेस प्लान के बारे में चर्चा करें 2 दिन, लेकिन उन दोनों दिन की काउंसलिंग, पर डे की काउंसलिंग आपके पास आनी चाहिए। तो निश्चित ही साथियों, अगर ये कॉन्सेप्ट चलता रहेगा तो हर एक आदमी आने वाले समय में लखपति और करोड़पति जेएमवीडी से जरूर बनेगा। बस मेरा कहना यही है कि भाई अभी बहुत से लोगों को भी हमें सुनना ही है, तो क्योंकि मैंने जो अपने पंकज सर से सीखा अब मैं उसी को जो है फॉलो कर रहा हूँ। परिणाम में देखिए, कभी भी किसी भी चीज़ की शुरुआत हमेशा स्वयं से होती है और वो समय अभी से शुरू होता है। ठीक, हमने कई लोगों से बात भी की थी और अभी मुझे कुछ लोगों से और भी बात करना है अपनी टीम में। और मेरा ये प्रयास भी रहेगा अब रेगुलर कि अब जूम मीटिंग में मेरे जितने भी सदस्य हैं वो लगातार बैठें। लगातार बैठने से क्या होगा कि हम उस सिस्टम को, उस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे अच्छे तरीके से। जितना मेहनत हम उनको समझाने में करेंगे उस मेहनत से हम बचेंगे, फ्री भी रहेंगे और वही हमारी टीम हमारे प्रति हम ट्रांजैक्शन के प्रति, अपने समय के प्रति समर्पित रहेगी, काम करते रहेगी। तो प्रयास हमारा ये भी हो कि हम अपने नए साथियों से, पुराने साथियों से रेगुलर लगातार बात करते रहें, उनसे मिलते रहें, उनकी लिस्ट पर भी हम लोग काम करते रहें। ऐसा नहीं कि उनको फील्ड में अकेला छोड़ दिया जाए, उनकी लिस्ट पर भी आप काम करते रहिए। डेली का ट्रांजैक्शन लॉगिन आईडी पर जरूर चेक कराते रहिए। भैया डेली अपना बिजनेस चेक करने की आदत डालिए। ये बिजनेस जब लाखों में जाएगा तो इनकम भी लाखों में देगा। तो इस पर आप सभी लोग काम करते रहेंगे
और अब प्रयास यही रहेगा कि पर डे मेरे 5 आदमी, ये अपनी डायरी की रिपोर्ट है कि पर डे मेरे 5 आदमी जूम ऐप में बैठना शुरू करेंगे, जिसकी काउंसलिंग मैं पर डे करूँगा। पर डे मैं इन लोगों से अपना 20-20, 25-25 मिनट सेपरेट दूँगा भी। देने के बाद पर डे 5 आदमी अपने बैठाना शुरू करूँगा और आने वाले अगले सैटरडे को प्रयास रहेगा कि मैं अपनी टीम से कई लोगों से उनके अनुभव को भी मैं जूम ऐप पर लोगों के सामने, आप लोगों के सामने लाऊँगा, जिससे उनका भी मनोबल बढ़ेगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, ठीक है? और बस साथियों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि सुनना ज़रूरी है और ज्ञान, कहते नहीं है कि एजुकेशन इज़ अ लाइफ लर्निंग प्रोसेस। शिक्षा जो है हमेशा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो सुनने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमें सुनना ही है, ठीक? सुनने के बाद हमने क्या करना है वो हमारी डायरी बताएगी, ठीक? तो साथियों, इसी के साथ जय जेएमबीडी, जय भारत। बाकी अब हम नए साथी को सुनेंगे। बहुत अच्छा लगा जितेंद्र जी की बातें ये सुनकर कि स्वयं की काउंसलिंग। देखिए, आज कभी भी जब कोई मीटिंग होती है तो उसका निष्कर्ष क्या निकलता है। आज मेरी मीटिंग का जो सीधा सा एक टॉपिक है वो है स्वयं की आप काउंसलिंग डायरी बनाइए। आप विश्वास मानिए, 10 दिन की आप अपना ग्राफ रेशियो देखिए, 20 दिन का आप ग्राफ रेशियो देखिए, 30 दिन का आप ग्राफ रेशियो देखिए, आपका विश्वास लेवल अपने आप बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे कर्म काम करते जाएंगे आपके विश्वास की लेवल वैसे 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 बढ़ती जाएगी। आप जैसे जैसे अपने कमिटमेंट को पूरा करते जाएंगे आप वैसे वैसे आपके विश्वास की लेवल बढ़ती जाएगी। अगर आपसे किसी ने कहा क्या सक्सेस होंगे, तो आप कहेंगे होंगे नहीं, 100% अगर जिंदा रहेंगे तो निश्चित सक्सेस होंगे। अगर हम रहेंगे, जीना जेएमबीडी और मरना जेएमबीडी। लेकिन बस अपने विश्वास को कर्म की ओर कन्वर्ट कर दीजिए। मुझे अच्छी तरीके से याद है, एक बहुत अच्छी कहानी थी और उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। बहुत पहले जब मैं खुद व्यापार करता था, एमएलएम को लेकर बहुत निगेटिव रहता था। मैं खुद कहता था कि इसकी टोपी उसके सर का बिजनेस है ये। अंदर से मुझे खुद बिलीव नहीं था और उसके पीछे जो रीजन मैंने चेक किया कि मुझे लगता था कि मैं एक अच्छा मोटिवेटर नहीं हूं। मुझे लगता था कि मैं लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाऊंगा। तो एक शिव खेड़ा जी की एक बुक थी, वो किसी ने मुझे दे दी थी और मैंने उसके एक बुक पढ़ी। उस बुक में एक कहानी थी, बहुत अच्छी लगी मुझे, जिसे मैं आज शेयर करूंगा आपके सामने। और एक बंदा था, गुब्बारा बेचता था और वो जब मेले में गया तो गुब्बारा उसका थोड़ी देर बिका, इसके बाद बिकना बंद हो गया। जब गुब्बारा बिकना बंद हो गया तब उसने क्या किया कि देखे कि गुब्बारे लेते कौन है, बच्चे लेते हैं। तो बच्चों को क्या पसंद है, दिखेगा तो बिकेगा, दिखेगा तो बिकेगा। उन्होंने क्या किया कि सफेद सफेद, नीला, पीला, हरा, गुलाबी ऐसे गुब्बारे को फुलाता और उसमें गैस भरता और उसे डोरी से काट देता। गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ने लगता और जब बच्चे उसे देखते, देखने के बाद मम्मी मम्मी, पापा पापा, गुब्बारा चाहिए, उसका गुब्बारा बिकना फिर शुरू हो जाता। फिर जैसे बंद होता फिर एक आध दो गुब्बारा वो काट देता। फिर ऐसी प्रतिक्रिया 3-4 बार उसने की। एक लड़का बड़े गौर से उस गुब्बारे वाले को देख रहा था, उसे देख रहा था ये गुब्बारा वाला ऐसा क्यों करता है। और फिर उसके पास वो बड़े प्यार से गया, उसको पीछे से उसके कुर्ते को वो घसीट रहा था। गुब्बारे वाले ने उसे पीछे मुड़कर देखा और देखने के बाद देखा एक छोटा सा लड़का उसके कुर्ते को खींच रहा। उसने कहा क्या बात है, गुब्बारा चाहिए? उसने कहा नहीं अंकल, गुब्बारा तो एक प्रश्न है मेरे मन में, उसका आंसर दे दो। उसने कहा क्या क्वेश्चन है, क्या बात है बताओ। क्या अंकल आपने पीला गुब्बारा उड़ाया, नीला गुब्बारा उड़ाया, हरे गुब्बारे उड़ाए,
सफेद गुब्बारे उड़ाए, ये जो काले रंग का गुब्बारा है, क्या ये उड़ता नहीं है क्या? ये नहीं उड़ता क्या? गुब्बारे वाले को तुरंत उसकी बातें समझ में आ गई। उसने उस लड़के को गोद में उठाया और काले गुब्बारे को उठाया, उसमें हीलियम गैस भरी और गैस भरने के बाद उसे बांधा और बांधने के बाद उसे काटा और गुब्बारा उड़ने लगा। और जब उड़ने लगा तो वो लड़का ताली बजाने लगा। उसने कहा कि बेटा, ये गुब्बारा इसलिए नहीं उड़ता था कि गुब्बारा है, इसमें हीलियम गैस पड़ी हुई है और उसी गैस के कारण ये उड़ता है। जिसमें भी जिस जिस गुब्बारे में ये गैस डाली जाएगी वो गुब्बारा उड़ने लगेगा। और वो लड़का ताली बजाते हुए खुश हो गया, क्योंकि वो लड़का खुद काले रंग का था। उसको लगा कि काला रंग उड़ता ही नहीं। सेम उसी तरीके से हमारे अंदर का जो कमिटमेंट है वो आपका हीलियम गैस है। आपका जो कर्म है वो आपका हीलियम गैस है। वो आपकी सफलता का सबसे बड़ी ताकत है। जिस दिन आपने अपने जीवन में ये बात गांठ बांध ली कि एवरीथिंग इज डिपेंड ऑफ योर वर्क, अगर आप इस बात पे डिपेंड हो गए कि वाकई अगर संसार में अगर कुछ करना है, डेवलप करना है, किसी भी क्षेत्र में सक्सेस होना है, चाहे वो तेंदुलकर सक्सेस रहा हो, चाहे वो लता मंगेशकर सक्सेस रही हो, एवरीबॉडी कहीं अगर सक्सेस हो रहा है, उसके पीछे उसकी अपनी काउंसलिंग, उसका अपना कर्म डिपेंड करता है। आप इस बात को ध्यान रखें। आज हमारी पूरी मीटिंग में अगर आपको कुछ भी बात अच्छी लगी हो तो एक बात का ध्यान रखें, आज के बाद से आप अपनी डायरी सेल्फ बनाएं, अपलाइन के लिए नहीं, डाउनलाइन के लिए नहीं, अपनी सफलता के लिए। अगर मेरे ये सपने हैं तो मेरे सपनों का कर्म क्या उसके इक्वल चल रहा है कि नहीं चल रहा? क्या मैंने आज का समय बर्बाद तो नहीं कर दिया? क्या ऐसा तो नहीं कि कल जो है ये था, परसों अच्छा वो था, कल ये पेट में दर्द था, नरसों ये था, ऐसे करते 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 मैंने कई महीने तो नहीं गुजार दिए? अगर गुजार दिए तो जिंदगी बेटा गुजर जाएगी, लेकिन जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए बात को ध्यान रखें, पर डे की काउंसलिंग बनाएं, पर डे की। आज मैंने क्या किया, आज मैंने क्या किया, आज मैंने क्या किया, आज मैंने कितने लोगों को प्लान दिया, आज मैंने कितने लोगों को बात सारे बारे में बताई, आज मैंने कितने को प्लान देना सिखाया। जिस दिन आपने इस बात को किया है, आप समझ लीजिए वह दिन आपका सफल है। हमेशा आप सफल तभी बनते हैं जब आप पर डे अपने दिन को सफल बनाइए, पर डे अपनी काउंसलिंग कीजिए, तभी आप सफल बनेंगे। और जितने भी व्यक्ति आज सक्सेस हैं, चाहे वो ओम जी रहे, चाहे वो रमेश जी हो, आज जो भी सक्सेस है, आज आजाद जी हैं, आज चंद्रकेश कुशवाहा जी को देख लीजिए, अमित जी को देख लीजिए, आज जितने भी व्यक्ति सक्सेस आपको नजर आते हैं, स्टेज लेवल पर नजर आते हैं, उनको जरा चेक तो कीजिए। उनकी पर डे फोटो आती है, वो पर डे अपने काम को अपडेट करते हैं। इसीलिए बात मानिए, उनका एक एक दिन उनके 30 दिन की काउंसलिंग करता है, और उनके 30 दिन की काउंसलिंग उनके पूरे 12 माह की यानी काउंसलिंग करता है, 365 दिन की काउंसलिंग करता है। इसके बाद आप उनको चेक करेंगे तो 1 साल के बाद वो एक अचीवमेंट ऊपर। हमारा क्या है, अपने तो कर्म कैसे हैं, अपनी काउंसलिंग कैसी है, इस पर बहुत विशेष ध्यान देना है। और अपने प्रोडक्ट की अगर बात की जाए, अभी हाल में मेरे साथ एक छोटी सी घटना घटी, मैं उसके बारे में कुछ शेयर करूंगा। मुझे बड़ा गर्व हुआ। मैं भी जितेंद्र जी के साथ एक जगह गया था पिछले माह, 24 तारीख के पहले की घटना है ये। तो एक लेडीज को मेरे सामने खड़ा कर दिया गया, उसका जो सीना है, ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, उन्हें पूरा सड़ गया था। और जब उसे मैंने देखा तो एक बार तो मुझे लगा कि कहीं मुझे उल्टी ना हो जाए। मैंने जब उसे देखा तो मैंने कहा, कुछ कहा नहीं, मैंने कहा रखिए इसे। ये आपके सामने इसलिए शेयरिंग कर रहा हूँ कि आप अक्सर आपने सुना होगा कि किसी को जब कैंसर होता है और जब वो फोड़े के रूप में कन्वर्ट हो जाता है तो जल्दी उसे सूख नहीं पाता और दर्द बहुत होता है। ऐसा मेरे साथ क्रिटिकल हुआ। मैंने उन्हें देखने के बाद डिसीजंस कुछ हल्के फुल्के
हमने देखे, फिर हमने कहा ये सूखेगा कैसे। तो तुरंत मैंने क्या किया, उनसे कहा कि एलोवेरा का लेप बनाइए, उसमें पंच तुलसी डाल दी। हालांकि अमित जी से भी मुझे इस पर चर्चा हुई थी, अमित जी को शायद याद हो या ना याद हो, लेकिन उसका पूरा लेप लगवाया गया। और एलोवेरा के अंदर विशेष खासियत होती है कि वो क्या करता है कि गंदगी को खींचता है। तुलसी क्या करती है, नेगेटिव बैक्टीरिया को मारती है। बहुत अच्छे तरीके से वो लेप लगा रहे थे, और हमने उनसे बस इतनी ही बातें कही थी कि हर 3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद उसको बदलते रहे, उसको चेंज करते रहे, और जब एक बार सफाई करना हो तो तुलसी जरूर वहां डालते। ऐसा करते करते लगातार ये चर्चा हुई, और एक अच्छे ऐसे आउटपुट आए कि उसे सुनने के बाद आज वो कैंप लगाने के लिए तैयार हो गए, और वो पूरा सूख गया, जो वो लगातार कई सालों से उसका इलाज करने का प्रयास कर रहे थे कि ये सही हो जाए। हमारे प्रोडक्टों में, हमारे प्रोडक्ट की गुणवत्ता में इतनी जान है कि विश्वास मानिए कि आपको 100% आउटपुट आएगा। मैंने कई जगह, ऐसी भी जगह में गया जहां पर मैंने जेएमबीडी का जैसे नाम लिया, उन्होंने तुरंत कहा कि सर मेरी पायल्स अगर किसी ने सही की है तो जेएमबीडी के प्रोडक्ट ने की। किसी ने कहा मेरी पथरी सही हो गई, तो वो आत्मविश्वास बढ़ता है। मुझे जो सबसे ज्यादा प्रिय लगता है, धन तो है, लेकिन धन के साथ जो मन की संतुष्टि मिलती है, उस मन की संतुष्टि में वो अमृत है। ऐसा लगता है कि एक गीता का पाठ पढ़ लिया। वो चीजें कभी बिसराती नहीं मुझे, और इसीलिए तन मन हर तरीके से मैं जुटा। आज एक छोटा सा मैसेज मैं आपको और भी दूंगा। अपनी टीम में यदि आप सक्सेस होना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं, सक्सेस, सफल होना चाहते हैं, तो आप इस बात का विशेष ध्यान दें कि आपकी टीम में कितने ऐसे लोग हैं जो आपकी तरह हैं। अगर नहीं है तो ढूंढें, नहीं है तो ढूंढें। आज कुछ भी गेम हो, देखिए संगठन पर चलता है, 11 प्लेयर उसमें रहते हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, कहीं ना कहीं एक जोड़ा बनता है। शादी में भी जोड़ा बनता है, फैमिली में जाइए तो माँ बाप का सिस्टम रहता है, हर चीजों पर एक सिस्टम बनता है। आप भी इस बात को ध्यान रखें, और बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से ध्यान रखें। यदि आप एक लीडर हैं और चाहते हैं कि मुझे टाइम, मनी और सिक्योरिटी, इन तीनों चीजों का समावेश मिले, यानी पैसे के साथ साथ मुझे वास्तव में टाइम, मनी, सिक्योरिटी मिले, और स्वयं मैं पंकज श्रीवास्तव, स्वयं मैं अपने आप से जब पूछता हूं कि तुम एमलम इतना पसंद क्यों करते हो, तो मेरे दिमाग से सिर्फ एक आवाज निकलती है, मेरी अंतरात्मा से एक आवाज निकलती है कि इस धरती पर जितने लोग हैं वो एटीएम मशीन बनकर आ जाते हैं। आते हैं, काम 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 काम, और इतना बड़ा काम कि लास्ट में जय श्री राम। यानी वो काम करते करते ही खत्म हो जाते हैं। और काम किसके लिए किया, सिर्फ एक चीज आता है, धन। लेकिन यहाँ पर टाइम, मनी और सिक्योरिटी, वो सारी चीजों का समावेश होता है। यहाँ तीनों चीजें मिलती हैं। लेकिन ये कब संभव है, ये कब आप पाएंगे, अगर इस कंपनी की शुरुआत में सिर्फ 4 ही लोग होते, चंद्रकेश कुशवाहा जी ना होते, अमित जी ना होते, आजाद जी ना होते, जितेंद्र जी होते, अभिजीत जी ना होते, सूरज भगत जी ना होते, बीएल पंडित जी ना होते, रुद्रशिव मिश्रा जी ना होते, अगर ये हमारी टीम ना होती, तो क्या आज टाइम, मनी, सिक्योरिटी की ओर हम अग्रसर हो पाते। उसी तरीके से आज जितने भी लोग इस बिजनेस को, इस टीम को, हमारे सिस्टम को आज सुन रहे हैं, वो एक बात का ध्यान रखें, हमें धीरे धीरे अपना क्लोन बनाना है। हमें उसको बिजनेस में दौड़ाना है, लेकिन एक बार अपने क्लोन के साथ उठिए, बैठिए, चाय पीजिए एक आध कप, उससे पूछिए कि प्लान यार कैसे देते हो, जरा बताओ, या काउंसलिंग मीटिंग कीजिए। अभी मुझे पता चला, बड़ा अच्छा लगा, चंद्रकेश कुशवाहा जी की टीम में राम कुमार जी
मुझे आज पता चला कि उनका एक्सीडेंट हो गया। ईश्वर करे कि वो बहुत ही जल्द सही हों, अच्छे हों, और बहुत सारी दुआएं उनके साथ रहेंगी, वो ठीक भी हो जाएंगे। साथ साथ में लेकिन मैंने देखा कि आप लोग वीकली शायद मीटिंग कर रहे हैं, स्नेहा जी शायद हैं, सभी लोग साथ में मिलकर मीटिंग करते हैं और वहां पर डे शायद उनको शायद कुछ समझा रहे हैं, मीटिंग प्लान कैसे दिया जाता है, सिस्टम के। यही है क्लोन बनाने का तरीका। आप जिसे ज्वाइन कराएं उसे थोड़ा एक्टिव कराएं, थोड़ी इनकम उसे आने दें, कोशिश करें उसके साथ मेहनत करें, और जब उसके साथ मेहनत करेंगे तो कहते हैं ना संगत का असर पड़ता है, तो कुछ ना कुछ वो सीखेगा। फिर उसे प्लान देना सिखाएं, उसे समझाएं कि कैसे प्लान दिया जाता है, डेमो कैसे दिया जाता है। आप अपना क्लोन बनाने का प्रयास करें, और जब अपलाइन आपके सामने डेमो कर रहा हो, जब अपलाइन आपके सामने प्लान दे रहा हो, तो अपना कंसंट्रेशन करें, कहीं उधर उधर ना भागें, कोशिश करें हम उससे सीखें, हम उससे जानें कि इन्होंने प्लान कैसे शुरू किया और कैसे प्लान का अंत किया। तब आप क्लोन बन पाएंगे और तभी आप क्लोन बना पाएंगे। अकेले कोई व्यक्ति काम करके बताए, मैं किसी से भी अनुरोध करूंगा वो अपनी अंतरात्मा से पूछ ले कि अगर सिर्फ मैं ही प्लान देना जानूं, मैं ही लोगों को बताऊं, तो क्या मेरी टीम बढ़ पाएगी? तो आप दूसरे टॉपिक को मेरे बहुत जरूर याद रखिएगा कि अपने क्लोन को जरूर बनाइए। अगर यदि आपने अपने क्लोन को नहीं बनाया तो आप विश्वास मानिए, जो सपना है, जो एमएलएम का सही रूपांतरण हुआ है इस विश्व में, वो किस लिए आया है यहाँ पर, उसका जन्म क्यों हुआ है? वो इसलिए हुआ है कि एक आदमी स्मार्ट वर्कर बने, ताकतवर बने, वो टाइम मनी सिक्योरिटी का विजेता बने। वो फिर अपने बच्चों को इस बात से ठोक कर कहे कि बेटा चिंता न कर, पूरी टीम है, लाखों लोग हैं, 100% पैसा आएगा, लोग नहाएंगे तब आएगा, लोग मंजन करेंगे। तो इसे हमें साबित करना है पूरे विश्व में। आप क्लोन बनाना सीखें। जिस दिन आप क्लोन बनाना सीख जाएंगे, और सीखना क्या है, सीधा सीधा आप जितना सीखते जाएं उतना आप सिखाते जाएं, बस यही काम करना है। आप क्लोन बनाना सीखें। मेरा दूसरा पॉइंट भी नोट कीजिएगा कि आज के मेरे इस पूरी मीटिंग में दो पहली बातें थी, अपनी काउंसलिंग पर डे डायरी जरूर बनाएं। आप कितने भी बड़े लीडर क्यों ना हो, आप जरूर बनाएं कि आज मैंने किया क्या, आज मैंने किनको किनको प्लान बताया, आज मैं कितना ग्रोथ किया, आज मैं कितनी नई एरिया में गया, कितने नए लोगों को मैंने प्लान दिए, आज मैंने क्लोन के लिए काम किया। मतलब पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है कि आप अपने क्लोन बनाने में कितना ध्यान दे रहे हैं। और क्लोन बनाने का जो सबसे अच्छा तरीका है, मतलब में जो डिजाइन किया गया है, वो है वीकली मीटिंग। रात के समय अक्सर ये मीटिंग हुआ करती है, लीडर इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर वो रात में ही अपने लीडर्स को बैठाते हैं, क्योंकि रात में वो काम नहीं कर सकते। वो काम वो काम का वो काम कहाँ करेंगे? वो काम करेंगे उस समय उनको बुलाइए। एक ऐसी मीटिंग डिजाइन कीजिए, रात में ना हो सके, संभव ना हो, गांव से दूर दूर से लोग आ रहे हों, तो किसी भी एक समय निर्धारित कीजिए और उनको बैठाइए और क्लोन बनाने का प्रयास कीजिए, उनको प्लान देना सिखाइए। आप विश्वास मानिए, और जो आग आप में लगी है उनको सपने दिखाइए, जो एमएलएम की रियल बातें हैं, टाइम मनी सिक्योरिटी, उनको बताइए कि हम ऐसे सिद्धांत की स्थापना करने वाले हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद है, अभी एक विजुअलाइजेशन हुआ, बातचीत हमारी होने लगी, बहुत तर्क वितर्क काफी लंबा चौड़ा। हमने कहा अगर आज आपको किसी भी वजह से सरकार निकाल दे, आप जमीन पर आ जाएंगे मानवर, आपकी ये कंडीशन हो जाएगी। कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी इंजीनियर हो, कोई भी समथिंग हो, अगर आज उससे कुछ हो जाए तो आप विश्वास मानिए, आपकी पत्नी को लोग दिखाने नहीं आएंगे, आपकी पत्नी से लोग वकालत कराने नहीं आएंगे। सेटर अप सेटर डाउन हो सकता है पत्नी को करना पड़े, लेकिन एक रियल एमएलएम का डिस्ट्रीब्यूटर अगर वास्तव में बड़े लेवल पर है, वो टाइम मनी सिक्योरिटी का विजेता होता है, उसके ना रहने के बाद भी धन आता है। इसे कहते हैं विज्ञान।
जीवन को अद्भुत बनाने का विज्ञान है एमएलएम, अद्भुत बनाने का। इसीलिए प्राण भी जाएंगे तो भी एमएलएम के लिए ऐसे सिद्धांतों को सेटिस्फाइड करने के लिए हर वक्त हमारे जेएमबीडी के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, अच्छे लीडर्स हर वक्त काम करते रहेंगे। ओम जी की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा बोलते हैं कि अगर मैं एक रॉयल्टी अचीवर को धीरे धीरे टेक्निकल बनाऊंगा, फिर उसे छोड़ूंगा, फिर नए व्यक्ति को पकड़ूंगा, फिर टेक्निकल बनाऊंगा, फिर एक व्यक्ति को पकड़ूंगा, फिर टेक्निकल बनाऊंगा, पूरी उम्र, इसे कहते हैं रियल लीडर, रियल लीडर। और जीवन का सही सिद्धांत भी यही है कि तब तक आप रोशनी देते रहें जब तक आपके पास रोशनी है। रियल सिद्धांत यही है। जितना आप इस संसार को अद्भुत बना सकें, जिसने मोबाइल बनाया उसके विषय में सोचकर देखिए आप, जिसने आज लाइट बनाई उसने संसार को क्या क्या दिया। उसी तरीके से हम और आप अंदर से संकल्पित हों कि जीवन एक ऐसा देना शुरू करेंगे जिसमें काम 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 जय श्री माला सिस्टम न हो। 5 साल 10 साल काम करने के बाद लोग स्मार्ट वर्क में आ जाएं। ऐसी जिंदगी लोगों को देनी है। ऐसे संकल्प भाव से आप काम करना शुरू कीजिए, ऐसी रणनीति के साथ आप काम करना शुरू कीजिए, जिसमें सबसे पहला काम आएगा आपकी काउंसलिंग, पर्सनल डायरी, पर डे की काउंसलिंग। दूसरी चीज आएगी, आप दिमाग में रखिए, आपके साथ जितने भी लीडर हों, कभी कभी मैं हर व्यक्ति के साथ 5-5 दिन, 6-6 दिन, 10-10 दिन देता हूं। मैं जानता हूं कि उसका एक अंश भी अगर उसे समझ में आ गया तो मेरा क्लोन बन जाएगा। वो मेरा क्या बन जाएगा? क्लोन बन जाएगा। और वही मेरी रियल सफलता है। वो समझ में जब उसे आ जाए वाकई एमएलएम में ऐसी बात होती है कि प्राण चले भी जाएंगे तो वास्तव में पीढ़ी दर पीढ़ी को पैसा आएगा। उससे अगर वाकई अंतरात्मा में बात घुस जाती है तो मेरा क्लोन बन जाएगा। आपको लगातार लगा रहना पड़ेगा। और संगत से हमने देखा है कि रंगत चेंज हो जाती है। हमारे रमेश जी इतना अद्भुत बात करते हैं। वो मेरे हमेशा, भले वो मेरे छोटे भाई रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उन्हें अपना गुरु ही मानता हूं। और कभी वो मेरे अपलाइन भी रहे तो मुझसे उनकी एक बात मुझे बहुत दिल में अच्छी लगती है, जैसे दिल में जो चीज अच्छी लग जाए। कहते हैं पंकज, जब समस्या ज्यादा आ जाए ना तो काम बढ़ा दो। इतना खतरनाक वर्ड बोलते हैं, काम बढ़ा दो। जहां 10 लोगों को प्लान देते हैं ना, वहां आप 100 लोगों को प्लान देना शुरू कर दीजिए। और वाकई हमने देखे हैं, ऐसे कई बार मैंने प्रैक्टिकल किया है और मैंने महसूस किया है कि जब जब आपके सामने कमी आए, दिक्कत आए, समस्याएं आए, काम नहीं हो रहा, काम बढ़ा दो, काम बढ़ा दीजिए। जहां 10 प्लान देते हैं वहां कोशिश कीजिए 15 प्लान दीजिए। विश्वास मानिए, कर्म ही आपके विश्वास लेवल को बढ़ाता है और आपका बिजनेस अपने आप ग्रोथ कर जाएगा, अपने आप मनुष्यत खत्म हो जाएगी। और एक बार नहीं, ऐसे हमने कई बार देखे हैं। कोरोना काल में बहुत सारे लोग खत्म हो गए, काम बढ़ गया, सिस्टम सब कुछ अपने आप आ गया। जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया है, ये मंत्र जान लिया है कि किसी के मंत्र पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, बस वो तो भाव है। ईश्वर भी लास्ट में कह के गया है, कर्म से सब कुछ चेंज हो सकता है। तो आप इस दिमाग में अपने डिजाइन कर लीजिए कि कर्म से सब कुछ चेंज हो सकता है। आपके कर्म आपको हाई लेवल पर की ओर लेकर जाएंगे। आपकी शक्ति, आपका वो जो कर्म है ना वही मंत्र बन जाता है। आपका जो वो कर्म है ना वही ईश्वर बन जाता है। आपका वही जो कर्म है ना आपको अद्भुत बना देता है। आपका वही जो कर्म है ना वो आपके ज्ञान को बढ़ा देता है। आपका वही जो कर्म है ना आपके लेवल को बढ़ा देता है। आपका वही जो कर्म है वो आपको सेटिस्फेक्शन देने लगता है। एक दिन ऐसा आएगा, देख लोगे, मुस्कुराकर वो ज्वाइन हो जाएगा। आने वाले समय में अपने अंदर अपनी तपस्या बढ़ाइए। अपनी तपस्या आपके कर्म की होगी। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, हमारे आज सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हमें सुन रहे हैं,
वो मेरी बात को अन्यथा नहीं लेंगे। उनका दिन दिन भर बीत जाता है। क्या किया पूछते हैं, क्या किया? वो सर वो ऐसा था, वो ऐसा था, खत्म हो गया, दिन ही खत्म हो गया। कुछ पता ही नहीं चला कि कैसे बीत गया दिन। तो ये होती है कंडीशंस। मुझे लगता है कि अगर आज आप मेरी बातों को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। एमएलएम एक ऐसा पवित्र बिजनेस है, आप विश्वास मानिए कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी को सफल कर देता है। एक डॉक्टर अपने आप को डॉक्टर बनाने के लिए काम करता है, एक इंजीनियर अपने आप को इंजीनियर बनाने के लिए काम करता है। वो एक ही जन्म का काम आएगा, लेकिन एमएलएम तो कई जन्म का काम आएगा। जब एक ही जन्म के काम में इतना संघर्ष, इतना पैसा, इतने आप लोग सहते हैं, विश्वास मानिए ये तो कई जन्म का सिस्टम है। तो इसमें परीक्षाएं ज्यादा आएंगी, इसमें समस्याएं ज्यादा आएंगी, इसमें ठोकेंगे भगवान ज्यादा। तैयार रहिए, क्योंकि बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया है आपने। चांदी खरीदने जाओगे तो चांदी वाला पैसा देना पड़ेगा, लेकिन सोना खरीदने जाओगे तो सोने वाला देना पड़ेगा भैया। और ये भी जान लो, अगर हीरा खरीदने निकले हो तो भगवान ठोकेगा बहुत। तैयार रहिए और उसे सारी चीजों को कर्म से खत्म कर दीजिए। जब भगवान राम ने हनुमान के ऊपर तीर छोड़ा था तो हनुमान ने सिर्फ एक बात कही थी, जय श्री राम, यानी जय श्री राम। उनका ही बाण उनके ही काम ना आया, जय श्री राम भगवान हनुमान जी का काम आ गया। आपके काम में कुछ भी नहीं आने वाला, आपके काम में सिर्फ एक ही काम आने वाला है, आपका काम। आपका सारा काम आपके काम आने वाला है। आपका पर डे की काउंसलिंग आपके काम आने वाली है। आप विश्वास मानिए, आप बहुत हाई लेवल पे जाएंगे, क्योंकि आपने मामूली बिजनेस नहीं चॉइस किया है, पीढ़ी दर पीढ़ी का बिजनेस चॉइस किया है। एक दो पीढ़ी तो बीतने तो दीजिए। एक पीढ़ी आने के बाद कहेगा बेटा चिंता न कर, तुझे जो करना है कर, क्योंकि लाखों रुपए आ रहे हैं, करोड़ों रुपए आना शुरू हो जाएंगे, और अरबों रुपए की चिंता न करो, वो होंगे ही होंगे। ये है एमएलएम, इसे एमएलएम कहते हैं। और उसके लिए सबसे पहली चीज, आज मैं अपनी बातों को यहीं विराम करना चाहूंगा। अगर मेरी बातों में कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो आज एक डायरी बना लीजिए। आप बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि जिस बंदे ने ये किया, अपनी काउंसलिंग की, वही टाइम मनी सिक्योरिटी का अच्छा विजेता बनेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि दिल्ली के तख्तों पे करना नहीं है हमें राज, लोगों के दिलों में लगानी है जेएमबीडी की आग। जो समझ गया जेएमबीडी का राज, वही पहनेगा इंसानियत का ताज।